प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। ये चर्चा चल रही है। थोड़ा शब्दों पर विचार करें और उन विचार के अनुसार अपना मूल्यांकन करें। संतों ने नंद का अर्थ लगाया है, जो सबको आनंदित करे उसका नाम नंद है। जो सबको प्रसन्न करे, अगर सबको आनंदित ना भी कर सके तो कम से कम दूसरे को दुखी तो न करे, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। कम से कम चेष्टा अवश्य होनी चाहिए। कोई होता है तो अपना दोष नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में कभी किसी को जानबूझ करके दुखित करने की भावना ना आवे, पीड़ा देने की भावना ना आए। प्रयास करें कि ऐसी वाणी न बोलें जिससे किसी का हृदय दुखी हो। कटु वाणी बोलने वाले को तो केवल कुछ क्षण का सुख मिलता है, बोलते समय अपने हृदय का विष प्रकट करता है। लेकिन भैया, जिसको वो वाणी आघात करती है, उसकी पीड़ा वो जीवन भर नहीं भूल पाता है। हमारे एक महापुरुष हुए हैं, बहुत दिव्य महात्मा। पहले उनका नाम शेर सिंह जी था। हमारे सब लोग साथ साथ रहे, झाड़ी में हम लोग साथ रहे, काशी में साथ रहे। बाद में वो श्यामा शरण जी हो गए थे। उनको किसी ने एक स्वाभाविक ढंग से एक ऐसा शब्द कह दिया, उसको वो वर्षों तक नहीं भूल पाए। यद्यपि उसका लाभ बहुत हुआ। अगर वो पीड़ा उनको न मिली होती, जितने बड़े विद्वान वो न हुए होते। उनकी विद्या उनके परिश्रम से थी। कितना उन्होंने परिश्रम किया हमने देखा है।
और उस विद्या का परिणाम वो ऐसे अद्भुत भक्त हुए। जब काशी में पढ़ रहे थे तो हमारे मित्र थे, हमने कहा जिस दिन ये जिस तरह पढ़ाई में लगे हैं ना, जिस दिन ये भक्ति में लगेंगे तो देखना इसी तरह परिपूर्णतया लगेंगे। और वही हुई बात। जब वृंदावन आए तो उनकी भक्ति कितनी परिपूर्ण थी ये तो अभी प्रत्यक्ष लोगों ने देखा है। हर संप्रदाय के लोग उनका सम्मान करते थे। और सुबोधिनी जी पे तो उनका बड़ा अच्छा अभ्यास था। बड़े बड़े पुष्टमार्गी आचार्य उनका आदर पूर्वक सम्मान करते थे। आज उनका स्मरण हो गया संतों के कारण, लेकिन तात्पर्य हमारा कहने है कि वो जीवन भर वो पीड़ा उनको बहुत दिनों बाद शायद भूली होगी। जब भक्ति में लग गए हैं तो ऐसी वाणी तो कम से कम न बोलो कि किसी को कहते ऐसी बोल देते कि दिल के आर पार हो जाए। ये नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्त को नहीं करना चाहिए। बहुत सावधान होके पहले मन में विचार करो और फिर इसके बाद शब्द का उच्चारण करो। अगर कभी बहुत क्रोध आए या कुछ बहुत कटु बात कहने की हो तो कुछ दिन उसको मन में रखने की कोशिश करो, रोकने की कोशिश करो, शायद बच जाओ उस पाप से। तो दूसरे को वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से पीड़ा मत पहुंचाओ, दुखी न करो। सबको जो सुखी करने की चेष्टा करता है उसी के घर में आनंद प्रभाता है। जाता ह्लादा अलादा आनंद, आनंद जाता। नंद के घर में आनंद प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ है। जो सबको आनंद बांटे उसी के घर में आनंद प्रकट होगा, क्योंकि जो दान करोगे वही मिलेगा, ये निश्चित रखो। कटता बांटोगे तुमको कटता मिलेगी, और प्रेम बांटोगे तुमको प्रेम मिलेगा, और आनंद बांटोगे तो आनंद तुमको प्राप्त होगा, बिना प्रयास के प्राप्त होगा। नंद बाबा ने कौन सा प्रयास किया था? यशोदा मैया सो रही है, कोई स्वागत के लिए तैयार नहीं, स्तुति भी नहीं, कोई वंदना भी नहीं, और आ गए सबको आनंद देने वाले कि हाँ अगर आनंद न आए तो और कहां आएंगे। श्री नंद बाबा के लिए एक विशेषण देते हैं पूज्य सुखदेव जी, महामना। नंद बाबा महामना है। महामना का तात्पर्य क्या है? मन तो एक ही तरह का होता है, एक ही साइज का है। हमारे कई दर्शन इसको अणुरूप मानते हैं, तो अणुरूप मन महामना कैसे हो जाएगा? तो हमारे संत लोग उसका अर्थ लगाते हैं, मन में क्या वस्तु है मन उसका आकार धारण कर लेता है। जो क्षुद्र चिंतन करता है, जो संसार का चिंतन करता है, संसार के विषयों का चिंतन करता है, वो क्षुद्र मना हो गया, काम मना हो गया, लोभ मना हो गया। लेकिन जो महान का चिंतन करता है, जो परमात्मा रमण बिहारी का चिंतन करता है, वो महामना है। जो महान आनंद का प्रदान करने वाला है वो महामना है। और इसीलिए जब उन्होंने लाला के जन्मोत्सव के ऊपर उन्होंने वितरण किया है रत्न, माणी, गौ, वस्त्र इत्यादि सब, तो उनके महामनात्व की व्याख्या की जाती है। तो इसलिए हम लोग अपनी दृष्टि से देखें कि हम क्षुद्र मना न बने, हम संसार मना न बने। नंद बाबा विशुद्ध भगवान के प्रेम वाले हैं।
संसार से प्रेम किया गया या संसार के लिए प्रेम किया गया, वह एक अलग बात है। हमारे वसुदेव जी भगवान से पुत्रवत प्रेम करते ही, पुत्रवत क्या, पुत्र ही है, पुत्र प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्य का दर्शन किया है, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को वो भूल नहीं पाए। लेकिन हमारे नंद बाबा ने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो छोटा मोटा लाला ही देखा, लल्लू ही देखा है। तो उनके हृदय में विशुद्ध प्रेम है, उनके मन में किसी भी तरह का और कामना का प्रवेश ही नहीं हुआ है। उनका प्रेम शुद्ध अनुरागमय है, उनका प्रेम में हर चेष्टा से भगवान की प्रसन्नता, यही उनका रात्र दिवस। सब कुछ भूल गए, लाला को नहीं भूले। देखो, जो हमारे ब्रजवासी हैं ना, वो कन्हैया से शुद्ध प्रेम करते हैं। हमारे पुष्टिमार्गी भक्त लोग, ब्रजवासी लोग, ये भगवान से कुछ चाहते नहीं है। उसको कह जाएंगे, अरे भगवान उनसे चाहता है, मुझे मक्खन दे दे, मुझे झूला झुला दे, मुझे नींद लग रही है, सीरो बनाए दे, सीरो थोड़ा नेक कम मीठो, थोड़ा मीठो और वहां में मिला दे। ये तो कन्हैया से नहीं चाहते, कन्हैया को चाहते हैं। एक हमारे ब्रज का ठाकुर लाला है, एक कथा आती, कितनी यथार्थ है वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसका तात्पर्य जरूर हम लोग समझने का है। एक बार श्री तुलसीदास जी और सूरदास जी, इनका प्रेम था, आपस में परस्पर मिले हैं, इसलिए इस घटना हुई है, इसमें संदेह ना भी कर दो, ठीक है। तो उधर से कोई हाथी आ रहा था, तो लोगों ने हटाया, अरे हाथी आया, हाथी आया, हटो 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 बचो। तो तुलसीदास जी तो वहीं खड़े रहे, राम भरोसे हैं, तो राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरिया, और सूरदास जी अपनी लठिया लेके टुकुर 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 करते हुए एकदम किनारे जाके खड़े हो गए। हाथी निकल गया था। तुलसीदास जी ने पूछा, सूरदास जी तुमको भगवान पे भरोसा नहीं है? ये बड़े बड़े को युद्ध में पराजित कर देने वाले और उनके जरा एक हाथी क्या विसात है, आप छोड़ के चले गए, किनारा कर लिए। कहा, तुलसीदास जी आपके इष्ट देव तो राजा हैं, धनुर्धारी हैं, धनुर्धारी अपने आप उसको हटा देंगे। हमारा लाला तो कन्हैया है, वो हमको क्या बचाएगा, हम उसको बचाएंगे। तो हम उसको गोद में लेकर के चले गए। भगवान वल्लभाचार्य जी का अनुग्रह हुआ था श्री सूरदास जी पे, उनकी वात्सल्य भक्ति रही, तो इसलिए रात दिन वो श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। और वही चिंतन आज हरिवा देखो नंगम नंगा के रूप में भी कभी प्रकट हो जाता है। तो जो रात दिन अपने कन्हैया का चिंतन करे, इष्ट का चिंतन करे, वो महामना है। नंद जी महामना है, सिवाय कृष्ण के उनको और कुछ दिखता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता है, सूझता नहीं है। ऐसे नंदत्वात्मज उत्पन्ने, भगवान उनके यहाँ उत्पन्न हुए, उन्होंने जाता हलादा, उनको बहुत आनंद हुआ और उन्होंने सब जगत को बांटा। आज तक उनका प्रसाद हम सब प्राप्त कर रहे हैं, बट रहा है। जय श्री कृष्ण।